सानिया 9 मई में मुलवस बरी मछलियों पर हाथ डालने का वक्त करीब आ गया है। इस मामले से आगा ज़राए का कहना है कि अगले 2 हफ्ते के दौरान इस हवाले से वाज़ेह पेशरफ़्त दिखाई देगी और बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि 7 जून को पाक फौज की फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सानिया 9 मई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इस वाक़या के मंसूबों साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। इस सख्त एलामिया के बाद बहुत सौ को तवक्को थी कि अगले रोज ही मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी सरफहरसत होगी। लेकिन इस सख्त एलामिया के 6 रोज बाद भी बज़ाहिर ग्राउंड पर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जब इस सिलसिले में एक बाखबर जरिए से राबिता किया गया तो इसका कहना था, सवालात उठने वालों की 3 कैटेगरीज हैं। इनमें से एक तहरीक इंसाफ के हामी कारकुनान हैं, जो मुसलसल ये मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ कि कुछ नहीं होगा, बात सिर्फ ऐलान की हद तक रहेगी। दूसरी कैटेगरी इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुखालिफ अनासिर की है, जो जल्द अज जल्द बड़ी कार्रवाई के लिए बेचैन हैं। तीसरी कैटेगरी इन लोगों की है जो तसुराती दुनिया में रहते हैं और चाहते हैं कि इधर माँ से लफ्ज़ निकले और इधर सब कुछ हो जाए। इन तीनों कैटेगरीज में शामिल लोगों में सबके अपने अपने मफादात और ख्वाहिशात हैं। सरिया के बकौल जब फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि सानिया 9 मई के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स में से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, तो फिर किसी कस्म के शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि सानिया 9 मई के तमाम जिम्मेदारान को कानूनी तरीके से कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरा इदारा एक पेज पर है। इससे पहले तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इस मामले पर फौज में तफरीक है। ताहम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फार्मेशन कमांडर्स के मुश्तरका फैसले ने इस प्रोपेगेंडे को मिट्टी में दिया। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि रेड लाइन इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि फौजी तनसीबात पर हमला करके ये रेड लाइन अबूर की गई। लिहाजा इस रेड लाइन को क्रॉस करने वालों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के प्रोपेगेंडे समेत किसी हरबे को खातिर में नहीं लाया जाएगा। सरिया के बकौल जहां तक इस ऐलान पर अमल दरामद में ताखीर के तासुर की बात है, तो ये दरअसल नहीं। हक़ाइक़ ये है कि पहले मरहले में इस वक्त 50 से ज़ायद बलुआयों के केसेस फौजी अदालतों को मुंतकिल किए जा चुके हैं और ये अमल बदस्तूर जारी है। मिसाल के तौर पर कत्ल की किसी वारदात में पहले कातिल और इसके बाद ही कत्ल की साजिश करने वालों और मंसूबा साजों को पकड़ा जाता है। उसी तरह पहले मरहले में फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले पकड़े जा रहे हैं और इनमें से जिनके बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इनके केसेस फौजी अदालतों में भेजे जा रहे हैं। अब इन गिरफ्तार शुदा बलुआयों के फौजी अदालतों बयानात रिकॉर्ड कराने का सिलसिला शुरू होने वाला है। में अगरचे कई गिरफ्तार शुदा बलुआयों के वीडियो बयानात सोशल मीडिया पर चल चुके हैं कि इन्हें किसने फौजी तनसीबात पर हमले के लिए भेजा और इकसाया, ताहम इन बयानात की कानूनी हैसियत इस वक्त होगी जब वो फौजी अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ये सिलसिला शुरू होने वाला है। इन बयानात को अदालत में रिकॉर्ड कराने के मौका पर बलुआयों की जानिब से जिन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के नाम लिए जाएंगे, शामिल होना शुरू हो जाएंगे। फिर इन नामों को रीचेक करने के लिए इन नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ मिलाया जाएगा, जो पहले ही हुकूमत बड़ी तादाद में जमा कर चुकी है, जिसके बाद दूसरे मरहले में इन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला होगा। सरिया के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के अंदर इस हवाले से वाज़ेह पेशरफ़्त दिखाई देगी, यानी सानिया 9 मई की बड़ी मछलियों पर हाथ डालने का वक्त करीब आ चुका है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दीगर अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं। सरिया का ये भी कहना था कि सानिया 9 मई के मंसूबा साजों, मास्टरमाइंड्स और उकसाने वालों में बाज़ नाम क्लियर हो चुके हैं और इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इनमें इमरान खान के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, एजाज चौधरी, महमूद अर्रशी, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी और दीगर शामिल हैं।